देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोग दिल्ली को एक बात बताना चाहते हैं कि दिल्ली का आवाज़ 70 साल से त्रिपुरा में आ रहा था और दिल्ली हमें बोल रहा था कि हमें क्या करना है त्रिपुरा का भलाई के लिए। अब त्रिपुरा के हानि बुसा वो दिल्ली को बताएंगे कि हमारे दिल में क्या बात है। दिल्ली को भी हमारा बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली हमसे बहुत दूर है तो वो नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर करते हैं। लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट के लोग, त्रिपुरा के लोग दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में, उनके राजधानी में, हिंदुस्तान के राजधानी में हम लोग अपना बात करेंगे। हम लोग भी इंडिया के हैं, हमारा भी एक प्रॉब्लम है, हमको भी दुख लगता है, हमको भी दर्द होता है, हमारा भी प्रॉब्लम है। आप सिर्फ दिल्ली का बात हमसे बात करके ये अब देश नहीं चलेगा। दिल्ली को भी हमारा तिप्रसा का बारे बात सुनना पड़ेगा। तो हम दिल्ली जाएंगे जंतर मंतर में, और जंतर मंतर में हमारा एक डिमांड जो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, वो हम लोग सामने रखेंगे। अगर दिल्ली को सुनना है तो दिल्ली सुनेगा, और अगर दिल्ली नहीं सुनेगा तो हम इलेक्शन में दिल्ली को भी समझा सकते हैं कि हम लोग छोटा पार्टी है, हम लोग गरीब हैं, हम तिप्रसा लोग कमज़ोर हैं, लेकिन हम लोग कभी हारेंगे नहीं। हमारा एक माइंड है और हमारा डिमांड है, वो डिमांड हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए है। इसको हम लोग पूरा ही करेंगे। ये हम दिल्ली को एक मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस के लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो डिमांड है वो संविधान से बाहर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब यही चीज़ जो उन्होंने वर्बली कहा है, राइटिंग में हमें दे दीजिए कि आप हमें क्या देना, क्या ऑफर करेंगे, तो हम विचार करेंगे। और रहा बात बीजेपी का, बीजेपी को भी अपना माइंड मेकअप करना है, क्योंकि यही बीजेपी ने कहा था टेरिटोरियल काउंसिल, स्टेट काउंसिल, इलेक्शन के पहले बीजेपी ने बहुत प्रॉमिस किया था हमारे तिप्रसा लोगों को कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। 4.5 साल में क्या मिला है? तो बीजेपी को भी समझना चाहिए कि कुछ चीज़ परमानेंट नहीं होता है, और हमारा जो डिमांड है ये सिर्फ व्यक्तिगत, मेरा पर्सनल डिमांड नहीं है। मैं अपना घर नहीं डिमांड कर रहा हूँ, मैं अपना पैलेस डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पोस्ट डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने तिप्रसा को देने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए कुछ डिमांड कर रहा हूँ। और अगर बीजेपी ये बात समझती है तो उनको भी राइटिंग में देना पड़ेगा, वरना अलायंस नहीं होगा। हम लोग अब तिप्रसा लोग समझ चुके हैं कि अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। अब हमें अपना मौका अपने हाथ से, अपने भविष्य अपने बलबूते से हमको फाइट करना पड़ेगा। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। जब आप दिल्ली जाएंगे तो एक र्यूमर रहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जनजाति हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग उग्रपंथी हैं, वो लोग डिसिप्लिन नहीं रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो तिप्रसा वॉरियर्स जब जाएंगे दिल्ली में, बुरुई हो, बुमा हो, यूथ हो, सीनियर्स हो, तो एक डिसिप्लिन रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने राज्य के एम्बेसडर्स हैं। शांति से अपना डिमांड रखेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और जो लोग नहीं गए हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मैदान हम घर को भी खाली नहीं छोड़ सकते। तो बहुत लोग आने वाले दिन में पैसा फेंकेंगे हमारे लोगों, लीडर्स को खरीदने के लिए, हमारा थानसा को तोड़ने के लिए, अपने तिप्रसा के बीच में ही झगड़ा लगाने के लिए। तो ये टाइम आपका है कि आप सब घर घर में जाए, बूथ बूथ में जाए और सबको समझाए कि ये जो फाइट है ये पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये हमारा भविष्य का फाइट है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का फाइट है। 2026 में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या रहेगा इस अपने ही राज्य में आप सब जानते हैं। इसके लिए उससे पहले हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाना है, और इसके लिए हमें हर वॉरियर, हर तिप्रसा, आप कोई भी पार्टी में हो, इस बार आप पार्टी के बारे नहीं, अपने कम्युनिटी के बारे सोचिए, और एक बार होकर अपने भविष्य के लिए, एक बार अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कीजिए।